Hello everyone, this is Pooja Raghuvanshi and welcome to Raghuvanshi Makeup Studio. आज का टॉपिक है कवरेज ऑफ फाउंडेशन से रिलेटेड। कवरेज ऑफ फाउंडेशन की ऑपेसिटी होती है, मींस वो स्किन को किस हद तक कंसील कर सकता है। स्किन को मींस स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कई बार कलर की प्रॉब्लम होती है, कई बार पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, कई बार पिंपल्स से छूटे हुए दाग, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन, ब्लॉचीनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी स्किन पर होती है। और स्पेशल ओकेजन्स पर हम मेकअप करते हैं, उन चीज़ों को हाइड करते हैं और अपनी स्किन को इवन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें फाउंडेशन चूज करने में कंफ्यूजन होता है। तो जिसकी स्किन में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए, कंसील करने के लिए कवरेज ऑफ फाउंडेशन हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम फिर वही फाउंडेशन खरीदेंगे जिस कवरेज की फाउंडेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। तो कवरेज ऑफ फाउंडेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: शेयर कवरेज, लाइट कवरेज, मीडियम कवरेज और फुल कवरेज। शेयर कवरेज की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। शेयर कवरेज जो फाउंडेशन होता है उसका पिगमेंट सबसे कम है। पिगमेंट मीन्स आप एक कलर कह सकते हो, थोड़ा सा उसमें जो फाउंडेशन एलिमेंट होता है वो कम होता है। इट मीन्स पिगमेंट कम है उसमें, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन हाँ, शेयर कवरेज फाउंडेशन आप अगर लगाते हो, इट मीन्स शेयर कवरेज के अंदर जो चीजें आती है वो क्रीम्स, जैसे कि लैक्टोपेलामाइन क्रीम हो गया है। तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल। तो अगर आप शेयर कवरेज यूज करते हो आपके फेस पर, तो आपके फेस पर जो डिस्कलरेशन है प्लस आपकी जो स्किन है, स्किन का कॉन्ट्रास्ट है, उसको मिनिमाइज कर देता है वो। इसके अलावा कोई और इफेक्ट आपकी स्किन पर नहीं लाता है, मीन्स कोई चेंजेस नहीं लाता है अदर देन मिनिमाइजिंग द कॉन्ट्रास्ट ऑफ योर स्किन and the uneven color of your skin. Next type of coverage of foundation है light coverage foundation. So light coverage नाम से ही लग रहा है कि light होता है इसका coverage। ये हमारी पर ये शेयर से तो बेटर होता है। हमारी स्किन पर अनइवननेस है तो अनइवननेस को ये नॉर्मल कर देता है। लेकिन यदि हमारे स्किन पर कोई ब्लॉचीनेस है, स्लाइट ब्लॉचीनेस को कवर कर देता है, थोड़े बहुत दाग धब्बों को। लेकिन यदि ज्यादा दाग धब्बे हैं तो उनको कवर नहीं करता है। उसके अलावा यदि आपकी स्किन पर फ्रेकल्स है, छाइयां हैं, तो उनको कवर नहीं कर पाता है। इवन ये आपके चेहरे पर जो कंसीलर आपने लगाया हुआ है, तो कंसीलर को भी नहीं हाइड कर पाता है। इतना भी ओपेक नहीं होता कि आपके कंसीलर को हाइड कर पाए। और स्किन पर लगाने के कुछ देर के बाद ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आई डोंट थिंक कि नॉर्मल स्किन के अलावा जिनकी स्किन पर थोड़ी भी प्रॉब्लम्स है, लाइक दाग धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, उनको ये फाउंडेशन चूज करना चाहिए। तो उन लोगों को मीडियम या फुल की तरफ जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि उनकी स्किन पर जो प्रॉब्लम्स है वो किस कैटेगरी में फॉल होती है। अब बात करते हैं मीडियम कवरेज फाउंडेशन की। तो इसका कवरेज मीडियम होता है, मीन्स लाइट से यदि ये थोड़ा ज्यादा है तो लाइट ऑलरेडी अनइवननेस को कवर कर रहा था, ये भी कर लेता है अनइवननेस को कवर। लाइट कवरेज फाउंडेशन जो था वो आपके कंसीलर को भी हाइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये आपके कंसीलर को हाइड कर देगा, साथ में आपके डार्क सर्कल्स को भी हाइड कर देगा। आप जो लाइट कवरेज फाउंडेशन था वो आपकी स्किन पर स्लाइट ब्लॉचीनेस को कवर कर रहा था, थोड़े बहुत दाग धब्बों को, ये आपके सारे दाग धब्बों को कवर कर देगा। पिंपल्स की वजह से जो रेड मार्क्स आ जाते हैं फेस पर, उनको भी कवर कर देगा। और जो फ्रेकल्स है, छाइयां हैं, उनको भी ये कवर कर देता है। तो काफी अच्छा है। आई थिंक अगर आपकी स्किन पर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप मीडियम कवरेज फाउंडेशन की तरफ जा सकते हो, आपको फुल की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है। कई बार हम अननेसेसरी फुल कवरेज फाउंडेशन ले लेते हैं, बट एज पर आवर स्किन प्रॉब्लम हमें फाउंडेशन चूज करना चाहिए, तो बजट फ्रेंडली भी होगा और अच्छा भी होगा। अब हम बात कर लेते हैं फुल कवरेज फाउंडेशन की। ये तो मुझे एक चमत्कार जैसा लगता है। हाइपर जितनी भी चीजें हैं, हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा हो गया। जैसे हाइपर डार्क सर्कल, किसी किसी को एकदम ब्लैक ऐसे हो जाते हैं डार्क सर्कल्स। और हाइपर पिगमेंटेशंस बोल सकते हो आप। आपकी स्किन कहीं से बहुत ज्यादा अनइवन दिखाई दे रही है, मीन्स यहाँ से एकदम से आप यहाँ से एकदम गोरे हो,
स्किन का कुछ पार्ट है, आपके चेहरे का ही कुछ पार्ट है, वो एकदम से बहुत डार्क दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको जैसे कोई बर्थ मार्क है, वैसे तो बर्थ मार्क सबको, चेहरे पे बहुत कम लोगों को देखे हैं मैंने, लेकिन यदि आपके चेहरे पे बर्थ मार्क हो जाए तो आप ऑब्वियसली उसे हाइड करना चाहोगे, तो उस कंडीशन में ये फाउंडेशन आपके लिए, फुल कवरेज फाउंडेशन आपके लिए वरदान होगा। इसके अलावा याद आया, टैटू। आपने कोई ऐसा टैटू बनवा लिया है जिससे आपको अपने पेरेंट्स के सामने हाइड करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस फाउंडेशन से उस टैटू को हाइड कर सकते हो, है ना काम का। इसके बाद वटीलगो होते हैं, मीन्स आपके कुछ लोगों के, बहुत कम लोगों के फेस पर किसी वजह से सफेद दाग आ जाते हैं, बहुत अलग टाइप के सफेद धब्बे जो आपने देखे होंगे अक्सर लोगों की स्किन पर आ जाते हैं, क्योंकि स्किन अपना पिगमेंट खोने लगती है, उसकी वजह से वो दाग धब्बे आते हैं, और उसके और भी कई रीजंस होते हैं। तो वो दाग धब्बों को भी कम्प्लीटली फुल कवरेज फाउंडेशन की हेल्प से छुपाया जा सकता है। अब आपके चेहरे पे कोई स्टिच मार्क है, जैसे कि ये, मुझे बचपन में चोट लगी थी, आई डोंट नो स्टिच लगा था कि नहीं, बट स्टिच मार्क भी ऐसा ही दिखता है, तो उसे फुल कवरेज फाउंडेशन से हटाया जा सकता है। और पिंपल्स को छुपाया जा सकता है, सिंस पिंपल्स उठे हुए होते हैं तो मेकअप से उनको दबाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कोई थोड़े डिस्टेंस से उनको देखेगा तो वो दिखाई नहीं देते हैं। और वैसे भी हम मेकअप जनरली पिक्स के लिए करते हैं, तो पिक्स में हमारे पिंपल्स भी ना दिखे तो मजा आ जाता है ना एकदम। तो ये इतनी ही बहुत सारी चीजें हैं ये जो फुल कवरेज फाउंडेशन से हाइड हो जाती है, और ये बेस्ट थिंग है। अगर आपके स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो आप इस फाउंडेशन की हेल्प से बहुत सारी चीजों को छुपा सकते हैं। तो इसको कैमोफ्लेज या करेक्टर भी रेफर किया जाता है, बोला जाता है। कलर करेक्टर जो होते हैं वो फुल कवरेज होते हैं, इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे मैं कलर करेक्टर के बारे में बताऊंगी, तो नहीं। कलर करेक्टर और कंसीलर, दो चीजों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इवन प्रोफेशनल्स को भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो कलर करेक्टर और कंसीलर को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल में बताऊंगी कि आपको किस टाइप की स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा कलर करेक्टर या कंसीलर यूज करना चाहिए। और अगर अब तक आप गलत कंसीलर यूज कर रहे हो, आपके डार्क सर्कल हाइड होने की जगह हाईलाइट हो जाते हैं, या कोई और प्रॉब्लम होती है जैसे ग्रेइश लुक आ जाता है आईज के नीचे, तो इस कंसर्न में आप मेरा अगला वीडियो जो होगा वो कलर करेक्टर से रिलेटेड बिल्कुल देख सकते हो। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अभी मैं एक टेबल शो करने वाली हूँ, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि लाइट, शेयर, मीडियम और फुल कवरेज फाउंडेशन जो होते हैं उनमें जो पिगमेंट का परसेंट होता है वो कितना कितना। इसका मतलब है 50% पिगमेंट के बाद भी वो फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन हो जाता है। इट्स अ गुड थिंग। और मैंने ट्राई किया कि मुझे जो चीज़ पता है कवरेज ऑफ फाउंडेशन के बारे में, मैं उसको ठीक तरीके से आप लोगों के सामने कन्वे कर सकूं, ताकि जो बिगिनर है और प्रोफेशनल है सभी को इजी लैंग्वेज में समझ आ सके। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है या कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। कोरोना काल चल रहा है, अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, खुश रहें और दूसरों को खुश करें। थैंक यू सो मच, बाय, राम राम।